किशोर जीत की ओर अग्रसर हैं। प्रशांत किशोर के रोड शो में समर्थकों ने जनसैलाब ला दिया है। जी हाँ, देखिए, दूसरे फेज की वोटिंग कल होनी है। अब कैंपेनिंग भी समाप्त हो चुकी है। चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन रहता है। प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के नरकटिया में मौजूद रहते हैं और उस वक्त भी प्रशांत किशोर के अगल बगल जो समर्थकों की भीड़ रहती है, नरकटिया को जनसुराज के समर्थकों ने, फैंस ने जाम कर दिया था। और यह तस्वीर बता रही है कि प्रशांत किशोर की जीत क्या होगी, ये तो 14 को मालूम चलेगा, मगर उसके पहले कईयों की नींद पीके ने उड़ा डाली है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार अब समाप्त हो चुका है। अब कल वोटिंग होनी है दूसरे फेज की और 243 सीटों में से 238 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, लेकिन पीके नई नहीं है। प्रशांत किशोर सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि 3 साल से बिहार घूम रहे थे, बिहारियों को परख रहे थे, बिहारियों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें क्या चाहिए, किस स्तर पर बिहार में बदलाव होना चाहिए। और अब वो वक्त आ गया है। पीके ये दावा कर रहे हैं कि 14 के बाद बिहार बदल जाएगा। होगा क्या, ये तो 14 की शाम तक मालूम चल जाएगा। मगर उसके पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर सभाएं कर रहे थे, जिस तरीके से प्रशांत किशोर रोड शो कर रहे थे, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पीके के रोड शो में आई भीड़ ने पीएम मोदी के रोड शो की भीड़ से भी आगे निकल गई है, पीएम मोदी के रोड शो को भी टक्कर दे दी है। इतनी भीड़ और लगातार जहां भी पीके जा रहे थे वहां जो जनसैलाब देखने को मिल रहा था, वो बता रहा था कि प्रशांत किशोर की जीत, उनकी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी वो एक तरफ, और प्रशांत किशोर को लेकर, जनसुराज को लेकर बिहार में जो लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रहा है वो एक तरफ। जी, आपको सुनाएंगे किस तरीके से नरकटिया में जब प्रशांत किशोर ने आखिरी रोड शो किया चुनाव के पहले, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ भविष्यवाणी की है और कैसे वोटर्स से अपील की है कि जिस रिकॉर्ड को आपने फर्स्ट फेज की वोटिंग में तोड़ा है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग फर्स्ट फेज के वोटिंग के दौरान हुई है, उस प्रतिशत को और भी ज्यादा बढ़ाना है। ये बड़ी मांग प्रशांत किशोर ने की है और तस्वीरें आपने देख ली कि किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा पीके के रोड शो में, जिसने पीएम मोदी के रोड शो को भी फेल कर दिया। क्योंकि एक दिन पीएम मोदी बिहार आते हैं, पटना में रोड शो करना होता है, तैयारियां खूब चल रही होती हैं, फिर भी वो भीड़ पीके के रोड शो की भीड़ के सामने फीकी पड़ जाती है। जी हाँ, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीके और किस तरीके से वोटर्स से अपील की है कि आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट कीजिए और बिहार को बदलने की एक कोशिश जरूर कीजिए। इतिहास में पहली बार 65% जो वोट पड़ा है वो ये दिखाता है कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार में बदलाव होने जा रहा है और सबसे बड़ा लाभ बिहार की जनता को होगा। क्योंकि जब ज्यादा लोग वोट करेंगे तो जो भी सरकार बनेगी वो जनता के मनोनुकूल होगा, तो इसलिए जनता का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। रोटी रोजगार से हटकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कट्टा और छारा की बात कर रहे हैं। भाई, कट्टा और छर्रा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, तो वोट लेने का एक ही आधार है कि राजद के जंगल राज का डर दिखाया जाए। तो राजद का जंगल राज को याद दिलाने के लिए कट्टा और गोली बंदूक की बात कर रहे हैं। वोटिंग के लिए क्या बोलिएगा सर जनता को इतनी यही अपील करेंगे कि पहले फेज में जितने लोगों ने वोट किया है उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट कीजिए। इस तरीके से वोट कीजिए कि 14 तारीख के बाद से बिहार में ऐसी व्यवस्था बने कि बिहार का कोई भी युवा, कोई भी आपके घर का बच्चा 10, 12, 15 हजार के रोजी रोजगार के लिए घर छोड़कर, परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाए। एकमात्र स्लोगन जनसुराज का है कि 14 के बाद से किसी भी युवा को 10-12 हजार रुपए के लिए अपना घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
उसको बिहार में ही वो रोजगार, वो अवसर मिल जाएगा। तो सुना आपने प्रशांत किशोर ने किस तरीके से बिहार को बदलने का वादा किया, और अभी भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ पीके हैं वो बता रहा है कि सरकार बने ना बने एक नया समीकरण प्रशांत किशोर जरूर तैयार कर चुके हैं। बाकी नरकटिया में आखिरी रोड शो प्रशांत किशोर ने किया। जनसुराज के सूत्रधार पीके अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। 238 सीटों पर जनसुराज बिहार में चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस जी जान मेहनत से प्रशांत किशोर ने मेहनत की है, उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या आता है। जनता पीके को उस मेहनत के बदले क्या कुछ तोहफा देती है, क्या कुछ इनाम देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।